हेलो गाइस, वेलकम टू मिट्सन ब्लॉग्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। ये पुरुषों में क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका किस तरह से इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस होता क्या है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। जब किसी कारण की वजह से इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या फिर इसका साइज बढ़ जाता है, तो इसी कंडीशन को प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ये पुरुषों में यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के नीचे होती है। ये देखने में अखरोट की तरह होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म यानी कि वीर्य का प्रोडक्शन करती है, जो शुक्राणु का पोषण करती है और उनका परिवहन करती है। तो जान लेते हैं प्रोस्टेटाइटिस के कॉजेस के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। प्रोस्टेटाइटिस दो तरह का होता है। पहला होता है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस और दूसरा होता है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस होता है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन। जब यूटीआई हो जाता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारण की वजह से, या फिर ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में ही एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस पुरुषों में अचानक से होता है, सडनली ही ये प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने बताया, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, जैसे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं, या जैसे कि एचआईवी एड्स होता है। जब किसी व्यक्ति को इन सब चीज़ों का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में ज़्यादा चांस रहते हैं कि उसको प्रोस्टेटाइटिस यानी कि उसकी प्रोस्टेट में सूजन आ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ये भी देखा गया है, अगर प्रोस्टेट की किसी तरह की बायोप्सी हुई है तब उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को किसी तरह का यौन शोषण हुआ है तब भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो अब जान लेते हैं क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के कारण के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों में क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। जब एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस ठीक नहीं हो पाता है, लंबे समय तक ये बीमारी बनी रहती है, तब वो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का रूप ले लेती है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस अचानक नहीं होती है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है और इसके जो लक्षण होते हैं वो लंबे समय के बाद नज़र आते हैं और इसका जो इलाज होता है ये भी लंबा चलता है। एक साधारण तरह का प्रोस्टेटाइटिस होता है और इसका इलाज भी सही से किया जा सकता है। जो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस होता है ये बुजुर्गों में, युवाओं में या फिर किसी भी एज के लोगों में हो सकता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आईबीएस हो जाना यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। अगर किसी तरह की सर्जरी के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ नुकसान हो गया, तो इस कंडीशन में भी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस पुरुषों में हो सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को पहले से ही किसी तरह की प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या फिर किसी तरह की गड़बड़ी है प्रोस्टेट को लेकर, लंबे समय से वो प्रोस्टेट से परेशान है, तो इस कंडीशन में भी उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको क्या लक्षण देख सकते हैं। इसमें जो मेन लक्षण होते हैं वो होता है बार बार पेशाब आना। बार बार पेशाब आती है लेकिन पूरी तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो खाली नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको पेशाब थोड़ी मात्रा में होती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। पेशाब करते समय दर्द होता है, जलन होती है और बेचैनी भी महसूस होती है। जो पेल्विक एरिया होता है उसके आसपास दर्द होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास भी दर्द महसूस होता है। कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने की वजह से पेशाब में खून भी आ सकता है, यानी कि ब्लड इन यूरिन भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हुआ है तब उसको ठंड लगकर बुखार भी आ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेटाइटिस के जो लक्षण होते हैं लगभग एक समान ही होते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टेस्ट करा लेनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट कराए जा सकते हैं, जैसे यूरिन कल्चर कराया जाता है, यूरिन टेस्ट कराया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं, केएफटी कराया जाता है, प्रोस्टेट के टेस्ट कराए जाते हैं, पेल्विस एरिया का यूएसजी कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। और इसके साथ ही सीमेन एनालिसिस के लिए भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पता चलता है कि पेशेंट को किसी तरह का और इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे उसको प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई है। सब इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। पहले पता करना जरूरी होता है कि किसी व्यक्ति को किस वजह से प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, क्यों सूजन आ गई है और किस तरह का ये प्रोस्टेटाइटिस है, एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है या फिर क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है। और इसके साथ ही कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उसको प्रोस्टेटाइटिस हुआ है
तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, साथ में पीपीआई मेडिसिन दी जाती हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दी जाती हैं, जिससे कि उसको एसिडिटी में रिलीफ मिले, उसको पेट में दर्द कम हो। अगर आप पीपीआई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट करें। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है मेडिसिन मेडिकोज के नाम से, अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।